आप सभी को स्वागत है डिवाइन शिव शंकर टैरो रीडिंग में। आज मैं हिंदी में पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ और वो रीडिंग होगी और टॉपिक होगा व्हाट आर द गाइडेंस, यानी कि गाइडेंस आपको क्या चाहिए इस वक्त। अभी आपको जो गाइडेंस की ज़रूरत है वो क्या है। तो हम लोगों ने देखा होगा कि कहीं पर जाकर हम रुक जाते हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता, हम इतने ब्लॉक हो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हमें जाना कहाँ है और क्या हम जा सकते हैं या नहीं। हमें थोड़ी सी दुविधाएं होती है ना, वो जो अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको अगर इसमें से गाइडेंस मिल जाए और आपको हेल्प हो जाए तो मैं बहुत ही खुश हूँ। और मैं यहाँ पे 3 पायल रखने वाली हूँ और ऑन शफल कैमरा में पे शफल करने वाली हूँ। ऑन कैमरा शफलिंग होगा, ठीक है। तो पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 और पायल नंबर 3, इस तरह से मैं पायल रखने वाली हूँ। आपको नंबर के अनुसार अगर चूज़ करना हो तो कर लीजिएगा, आपको किसी भी नंबर से चूज़ करना हो तो चूज़ कर लीजिएगा और आपका रीडिंग में शुरू करूँगी, ठीक है। तो पायल नंबर 1, आपका रीडिंग क्या है देखेंगे, यानी कि आपकी गाइडेंस क्या होगी। Dream talk. Your subconscious constantly and subtly speaks through your dreams. It's just one of the many ways in which your soul and those here in the spirit world reach out and communicate with you through signs, symbols and message and more. यानी कि आपको बहुत सारे ड्रीम्स आते होंगे, बुरे या अच्छे मुझे पता नहीं, पर कहीं ना कहीं आपको उस गाइडेंस के लिए आपको उस ड्रीम्स में चाबी है। उथल पुथल है, आजू बाजू में बहुत सारे उथल पुथल है, यहाँ पे कैंडल बुझा हुआ है और कुछ नेगेटिव भी है, कुछ पॉजिटिव भी है। पर आपके ड्रीम्स में, यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी आपको गाइडेंस दे रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड, उस गाइडेंस को आपको लेना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो एक अंडा दिख रहा होगा आपको, तो कुछ ना कुछ है जो बाहर आना चाहता है। तो आपके लिए आपका ड्रीम्स के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या पता लगने वाला है या आपको कौन सी पाथ चूज़ करना है, कौन सा पाथ चूज़ करना है, ठीक है। तो शायद आपको ड्रीम्स में पता चल जाएगा। सिंक्रोनिसिटी, वाव। एक तो आपको ड्रीम टॉक का कार्ड आया है और दूसरा आया है सिंक्रोनिसिटी, यानी कि आपको बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस रखने होंगे। एक तो हो गया ड्रीम्स की ऑब्जर्वेशन, और आपको ऑब्ज़र्व करना है आपके सराउंडिंग्स में। आपको देखना है कि देवी देवता यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तितलियाँ होंगी, बहुत सारे फूल आते होंगे आपके सामने, बहुत सारी खुशबू, अच्छी खुशबू आती होंगी, या आपके घर में बहुत सारे मेहमान आते होंगे और कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। आपको बहुत सारे सिंक्रोनिटीज़ मिलेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या मैं ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो आपके आजू बाजू में हो रहा है जो आप ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहे हैं, आपको वो थॉट नहीं दे पा रहे क्योंकि आप डिस्टर्ब बहुत हैं, ठीक है। तो आप डिस्टर्ब मत रहिए और अपने ड्रीम्स को थोड़ा सा वक्त दीजिए आपके ड्रीम्स के लिए। और आपके सिंक्रोनिटीज़, यानी कि जो कुछ भी आपको लगता है कि आजू बाजू जो चल रहा है आपके जीवन में, उनमें से आपको जवाब जल्द से मिल जाएगा। यानी कि मेन यहाँ पे आपके इंट्यूशन यानी सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा आपको अवेकन करना होगा, ठीक है। ऐसा ही लगता है। शायद यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग बहुत ही स्पिरिचुअल है, भगवान को मानते हैं, बहुत सारे लोगों को
साईं बाबा पसंद होंगे, या आपने कुछ विशेस किए होंगे और वो विशेस पूरे नहीं हुए होंगे, तो मुझे लगता है कि वो टाइम आ चुका है कि आप वो विशेस पूरी करें भगवान। आपने कुछ मन्नत मांगी होगी शायद और वो पूरा नहीं हुआ होगा, इसीलिए आपको कुछ कठिनाइयाँ आते होंगे फ्रेंड्स। तो आपको थोड़ा सा थॉट देना पड़ेगा। जो कुछ भी कोइंसिडेंस हो रहे हैं आपके जीवन में, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं हो रहे हैं, कुछ तो उसके लिए मायने रखते हैं आपके जीवन में, इसीलिए वो घटित हो रहे हैं। और यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि सोचो कि कहाँ आप गलत हो, या कहाँ आपको सही स्टेप लेना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। सेल्फ सैबोटेज, हाँ, तो आप यही कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि आप वर्थ नहीं हो अपने आप को आप वो तवज्जो नहीं दे रहे हो जो दूसरे लोग आपको देते हैं। आपको अपनी जो वैल्यू है वो पता नहीं चल रहा है मेरे फ्रेंड्स। आप बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही नेक इंसान हो, आप में बहुत ही सारी खूबियाँ हैं जो आप नज़रअंदाज कर रहे हो, और यही आपको स्ट्रेस में धकेल रहा है, ठीक है। और आपको गाइडेंस है कि आप प्लीज़ अपनी ड्रीम्स जर्नल लिखो कि आपके ड्रीम्स में क्या क्या होता है, तो आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और वो जो सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है वो आखिर में आपको निजी जीवन में क्या लाने वाला है, ठीक है। तो सेल्फ सैबोटेज करना छोड़ दीजिए माय फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए देखेंगे आपके ब्लेसिंग्स क्या आने वाले हैं भाई। वाओ, इंट्यूशन, लिसन टू योर इनर विजडम, बहुत सही कार्ड आया है फ्रेंड्स आपके लिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी इंट्यूशन, आपको आपके इंट्यूशन पे भरोसा रखना है। पहले तो अपने आप पर भरोसा रखना है। आपको तो सेल्फ सैबोटेज ही कर रहे हो अपने आप को आप उतना तवज्जो नहीं दे रहे हो जितना आपको देना चाहिए। अब बहुत ही ठीक हो, यू आर वेरी राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप इस टाइम पर बहुत सही हो और सही रास्ते पे जा रहे हो, और आपका इंट्यूशन जो है आपको गाइड कर रहा है, पर आपको उस यू आर नॉट गिविंग इट डैम अटेंशन। आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे हो। आपको इतना वो लगता ही नहीं कि आप सही हो। आप गलत हो माय फ्रेंड्स, आप गलत हो कहाँ पे, जहाँ पर आप सही हो। आप अपने बारे में बहुत ही गलत सोच रहे हो, ठीक है। तो वो गलत सोचना आप छोड़ दीजिएगा। चलिए और क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं देखेंगे, और आपके लिए क्या गाइडेंस है वो भी देखेंगे। किंग ऑफ यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी, विजन एंड पावर, ठीक है ना फ्रेंड्स। आप बहुत ही ब्लेस्ड हो। मैंने कहा था आप बहुत ही नेक दिल हो, और बहुत ही अच्छे सोल हो, और बहुत ही सुंदर हो। दूसरों के जीवन से, दूसरों की बातों से हमारे जीवन में कुछ मायने नहीं रखता। हाँ, पर हमें दूसरों के जो ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स है, ऑप्टिमिस्टिक वैल्यूज़ है, वो हमें लेना चाहिए, ना कि नकारात्मक शक्तियों को। ओनली पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो दूसरे हमें देते हैं उन्हें लेना चाहिए, ओके। और आप में वो है ताकत, तो आगे बढ़िए ना, तो रुके क्यों हो आप। आपके इंट्यूशंस चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं आपसे तुम सही दिशा में हो, तो उस दिशा से आप क्यों ऐसे बैठे हो फ्रेंड्स। आपकी दिशा सही है, ठीक है। आप में वो पावर्स है। आपकी इंट्यूशन कह रहा है कि आपको पैसा भी आने वाला है, शायद पैसों की हेल्प आने वाली है किसी को यहाँ पे, और जॉब्स की भी हेल्प आने वाली है, पैसों की हेल्प आने वाले हैं, रिलेशनशिप्स में हेल्प आने वाले हैं, बहुत सारे एरियाज़ में आपको हेल्प आने वाला है। पर आप अपने आप को सेल्फ सैबोटेज कर रहे हो।
समझते हो कि मैं वर्थी नहीं हूँ यार, मुझे इतना इतना कुछ, मुझे मैं इतनी वैल्यूबल हूँ, आप बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रख रहे हो, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है। वाओ, मैजिक कार्ड, यानी कि आप एक मैजिशियन हो, आपके पास सारे रिसोर्सेस हैं, आप बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड पर्सन हो, और आप कुछ भी मैजिक कर सकते हो, ठीक है। देयर इज़ अ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। जो कुछ भी आपका जो अंधेरा है आपके जीवन में वो चला जाएगा, और जो मैजिक आपके जीवन में वो फिर से आ जाएगा। अगर आप रुक चुके हो कि नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ, मुझे वो करना नहीं चाहिए, जी नहीं, वो प्रश्नार्थ चिन्ह जो आप लगा रहे हो ना अपने जीवन में, उसे प्लीज़ निकालो, प्लीज़ निकालो, और देखो कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। चलिए देख लेंगे भगवान जी आपके लिए क्या कृपा लाने वाले हैं। फाइल नंबर 1, लॉर्ड कपिला, द नोवर ऑफ द मैटर एंड स्पिरिट। चलिए, आपको तो इंट्यूशन के बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में, ड्रीम्स के बारे में, मैजिक के बारे में, यानी कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल पीपल हो, आपको किसी को हर्ट करना अच्छा नहीं लगता, नहीं कीजिएगा हर्ट किसी को। मैं कह रही हूँ कि आपको आगे बढ़ना है, आपको ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए, या किसी इंसान को फॉरगिव करने से आपको अगर खुशी मिलती है तो कीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपके आपके बच्चों को आप माफ़ करना चाहते हैं, या आपकी माँ को आप माफ़ करना चाहते हैं, आपके पिता को माफ़ करना चाहते हैं, या किसी को भी माफ़ करना चाहते हैं, तो कीजिए ना। आप करेंगे तो आप फ्री हो जाओगे, ठीक है। तो नॉलेज, जो आपकी नॉलेज है वो बढ़ने वाली है, ठीक है। तो आप अगर किसी को फॉरगिव करेंगे तो आपका नॉलेज बहुत बढ़ेगा। जो किसी को फॉरगिव करता है ना, तो वो भगवान के समान हो जाता है। जो क्षमा करता है ना किसी को, तो वो भगवान के समान हो जाता है, और भगवान उनके पास 10 गुना आगे आता है, ठीक है। तो आपको बहुत सारे साइंटिफिक नॉलेज आएंगे, और आपको दूसरों के बारे में कुछ ना कुछ बुरा सोचना, या अपने बारे में भी कुछ बुरा सोचना, वो रुक जाएगा, और आपको डिवाइन अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, आपको नॉलेज आएगा मटेरियल एलिमेंट्स में, या किसी भी नॉलेज आपको आप परस्यू करना चाहते हैं, किसी भी करियर को आप परस्यू करना चाहते हैं, तो आपके इंट्यूशंस आपसे झूठ नहीं कह रहे, वो सच्ची कह रहे हैं, ठीक है। चलिए टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं देखेंगे। फाइल नंबर 1, यहाँ पे 2 बार आपको 6 का कार्ड आया है, यहाँ पे 15, 5 + 1 6, 4 5 6। तो आपके लिए पैसों की जो कमतरता है, अगर किसी को है, तो वो दूर हो जाएंगे, पर आपको सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना होगा फ्रेंड्स। चलिए देखेंगे, जगलिंग, जजमेंट और स्टार कार्ड, ठीक है। आपका विश फुलफ़िल होने वाला है, आपको जो कुछ भी विशेस है वो फुलफ़िल होगा। अगर आप किसी के जगलिंग कर रहे थे 2 इंसान के बीच, या 2 जॉब्स के बीच, कुछ भी हो सकता है, या अपने आप में जो द्वंद्व युद्ध चल रहा है वो आप ख़त्म करोगे, ठीक है। वो जजमेंट आप लाओगे अपने जीवन में, या किसी का कोई लीगल मैटर है तो वो लीगल मैटर भी सॉल्व होते हुए देखेगा। और जजमेंट का कार्ड यहाँ पे ये भी कहता है कि फ्रेंड्स, आप फॉरगिव करो किसी को, ठीक है। फॉरगिव करो और मूव ऑन करो, क्योंकि आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स आएंगे। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अगर आप किसी को क्षमा करना है तो क्षमा कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि सत्य तो सत्य है, कोई बदल नहीं सकता।
एक ना एक दिन तो सत्य को बाहर आना ही है। आप कितना भी दबाओ सत्य को, तो वो आ ही जाएगा। वो जजमेंट का दिन आ ही जाएगा, और उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। आपकी फैमिली में, आपके रिलेशनशिप में, या आपके जॉब सिचुएशन में, करियर में बहुत सारी खुशियाँ होंगी, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल है। एंजल्स का आपको ब्लेसिंग्स है, ठीक है। अगर किसी ने आपको चीटिंग की हो, या आपको धोखा दिया हो किसी लेवल पे, या फाइनेंसेस लेवल पे, या रिलेशनशिप लेवल पे, आप उनको माफ़ कर दीजिए और मूव ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। और स्टार कार्ड, आप जो कुछ भी सोच रहे हो, आप जो कुछ भी चाहते हो कि हो जाए, आप कुछ मन्नत मांग रहे हो, या बच्चों के बारे में, या कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। आप जो कुछ भी विश फुलफिलमेंट के लिए प्रे कर रहे हो भगवान से, प्रार्थना कर रहे हो भगवान से कि हाँ भगवान जी आप मेरा ये विश फुलफिल कर दीजिएगा, तो वो होने वाला है, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स के लिए एक कार्ड निकालूंगी। क्लैरिफायर ज़रूरत नहीं है, हाँ। तो स्ट्रेस है, यानी कि अगेन सेल्फ सैबोटाज आप कर रहे हो अपने आप को। बहुत दुखी हो, बहुत सारे दुश्मन हैं आपके आजू बाजू में, या बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं जो आपको चुभ रहे हैं। आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको क्या करना है, पर वो बदलाव आने वाला है फ्रेंड्स, और आएगा भी। और आपको वो बदलाव अपने आप में लाना है, क्योंकि वो आंसर्स आपके अंदर है, ठीक है, और कहीं नहीं है। आप ही को कुछ ना कुछ करना होगा अपने लिए। कोई नहीं आएगा आपको ये कहने के लिए कि चलो भाई चलो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। एक दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, बार बार कौन आएगा? आप ही को अपने आप को उठाना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। मेरी मम्मा एक बात कहती थी, दूसरों के जय से पहले खुद को जय करो। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको अप्लाई करता है, यानी कि पहले अपने आप को जय कीजिए और दूसरों के बारे में सोचिए, ठीक है। दूसरों के जय से पहले खुद को जय करो, ये आपका मूल मंत्र हो सकता है, ठीक है। ये आप अपने मन में रखिए और आगे बढ़िए। तो पाइल नंबर 1 ये था आपकी रीडिंग, और ये रीडिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। बट स्टार्टिंग मुझे अच्छा नहीं लगा, पर जाते जाते मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आप में बहुत सारी हिम्मत है, बहुत सारी स्किल्स है, आप बहुत ही उम्दा पर्सन हो, उसमें 2 बात नहीं है। पर आप सेल्फ सैबोटाज कर रहे हो अपने आप को। वो एक बात आपको छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ देंगे आप, फॉरगिव कर देंगे, मूव ऑन करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही खुशियाँ वेटिंग, आई मीन ब्लेसिंग्स आर वेटिंग फॉर यू, ठीक है। स्टार का ओके, पाइल नंबर 1 ये था आपका रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, जो है डिवाइन शिव शंकर टैरो। चलिए दूसरे पाइल की तरफ चलेंगे, जो है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, जिन्होंने नंबर 2 का पेपर चूज़ किया है, चलिए देखेंगे आपके गाइडेंस क्या है। ये टाइमलेस होते हैं फ्रेंड्स। आप जब किसी भी इस पर क्लिक करोगे और अपना मैसेज देखोगे, तो ये मैसेज आपके लिए होगा। चॉइसेस, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला गाइडेंस आपको आया है चॉइसेस के बारे में। आपको शायद ज़िंदगी में बहुत सारे चॉइसेस करने हैं, अपने आप के लिए, दूसरों के लिए, मुझे पता नहीं आपको कौन से चॉइसेस करने हैं, या रिलेशनशिप में आपको कुछ चॉइसेस करने होंगे, करियर में,
या बच्चों के बारे में कुछ ना कुछ चॉइस करनी होगी, या आप माँ बनना चाहते हैं या नहीं, ये एक चॉइसेस हो सकते हैं। मैं एग्जांपल्स बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो जो आप चॉइसेस कर रहे हैं उन्हें आप सोच विचार करके चॉइसेस लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे डोर्स यहाँ पे क्लोज दिखते होंगे, पर एक तो खुला है, एक तो खुला है। आपको जो राह देता है वो एक तो खुला है। आपको 100 दरवाजे बंद हो जाए तो एक दरवाज़ा खुलता है, जो यूनिवर्स का होता है, जो भगवान देते हैं आपको गाइडेंस। शायद लाख 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 दरवाजे बंद हो, पर आप अगर भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखते हैं तो एक तो दरवाज़ा खुला ही होगा ना फ्रेंड्स। तो भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है, ठीक है। अगर आप देखेंगे इस डोर के पीछे बहुत ही ब्राइट दिखता है आपको, ठीक है। तो आपको चॉइसेस करनी है और वो चॉइसेस आपके लिए अच्छा ही होगा। अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे तो ना ही आप कोई दरवाज़ा देखोगे और ना ही कोई लाइट देखोगे, ठीक है। तो आपको वो चॉइसेस करना पड़ेगा। आपको अपने आप के लिए जो चॉइसेस करना है वो आपके अंदर है। आपका जो इंट्यूशन है उसे आप अप्लाई कीजिए। आपका इंट्यूशन आपसे कहता है कि हाँ यही सही दिशा है, तो आप उस दिशा में जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ब्राइट है। ग्राउंड योरसेल्फ, ठीक है। आपको बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे होंगे आपके आजू बाजू, और आप सोच में पड़ गए होंगे, सन हो गए होंगे कि भाई मैं क्या करूँ, तो करूँ क्या। आप बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड हो, आपका फिज़िकल मेंटल बैलेंस, आप बहुत ही इम्बैलेंस हो रहा है आपके जीवन में, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है आप बहुत ही स्लीपलेस नाइट, यानी आप सो नहीं पा रहे हो रात में, और आपको लगता है कि कुछ नहीं होने वाला आगे, पर नहीं। आपको जो चॉइसेस करना है आप जब करेंगे, आप वो जो बदलाव आप लाएंगे। ग्राउंड योरसेल्फ यानी आपको अगर रिस्क लेना अच्छा लगता है तो आप ले सकते हो। अगर आप इम्पेशेंट हो जाओगे, पेशेंस नहीं रखोगे अपने प्रोसेस पे, अगर आप एक बीज आप आज बोओगे तो क्या अगले दिन ही वो फल दे जाएगा? नहीं ना। तो वो ग्रो करने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा। अगर आपने आम का पेड़ लगाया है तो आपको दूसरे दिन ही आपको फल नहीं देगा वो, ठीक है ना। तो वो प्रोसेस आपको पेशेंटली वेट करना होगा कि नहीं, हाँ वो जो टाइम है वो आएगा, और मुझे पेशेंस रखना है अपने आप के लिए, दूसरों के लिए, और आपको डिवाइनली स्पिरिचुअली थोड़ा सा कनेक्ट होना पड़ेगा। आपको सारे चक्रास के ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अगर आपके विजडम, आपके कॉन्शियसनेस आपको कुछ लगता है कि ब्लॉक हो चुके हैं, तो आप मेडिटेशन कीजिए और अपने आप को ग्राउंड कीजिए, ठीक है। Serenity, the most important relationship you can have is with yourself. This is time to honor, nurture yourself, and seeking out and removing negative feelings and emotions left over from yesterday. Don't let past issues and resentments interfere with the serenity today. ये कार्ड बताता है आपको कि आप अगर पास्ट में ही रहेंगे, पास्ट हर्ट के बारे में ही सोचते रहेंगे, तो आपको बहुत दुख दे झेलने पड़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। आपको करना क्या है? आपको चाहिए कि आपको बहुत ही शांत रखना है, अपने आप पे भरोसा रखना है, और रखकर भी
नेगेटिव फीलिंग्स, आपके जो अंदर नेगेटिव फीलिंग्स है उसे आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप ये सब कर दोगे, अगर आप ये गाइडेंस फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, चलिए देखेंगे आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रहा है। द क्राइस्ट, वाओ, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। अगर आप किसी फाइनेंसेस पे या रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे हो तो अपने आप को बहुत ही ग्राउंडेड रखना, पेशेंस रखना और स्पिरिचुअली कनेक्ट करना अपने आप को, तो बहुत सारे काम यूँ हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतने इतना जल्द आई मीन ऐसे जल्दी मेरा काम हो गया। ठीक है, आपको लगेगा ही नहीं कि अरे भाई इतनी जल्दी हो गई मेरे काम, इतने जल्दी हो गए, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे हुआ। वो सब होगा, क्यों होगा? क्योंकि आप बहुत पेशेंस में हो, बहुत बैलेंस में हो। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होगा। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाय मेरे जीवन का क्या होगा, कल मैं क्या सोच के ये करूँ, क्या करूँ मैं, ऐसा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, आर्कएंजल गैब्रियल, कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। अगर आपको किसी की हेल्प लेनी है, अगर भगवान का हेल्प लेना है, अगर आप किसी एक भगवान को मानते हैं या गुरु को मानते हैं, अगर आप उन पे थोड़ा सा स्पिरिचुअली वर्क करेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, गुरुचरित्र पढ़ेंगे या आपको कुछ भी अच्छा लगे वो पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, अगर आपको हेल्प चाहिए तो भगवान को बुलाइए, एंजल्स को बुलाइए आपके हेल्प के लिए, तो वो आ जाएंगे। और वो कहते हैं ना, अगर आप भगवान को अपने एक ही प्योर मन से अगर आप कहते हैं कि भगवान जी ये कर दीजिए तो वो छत से हो जाता है। तो ऐसा है, आपका जो पावर आप में है उन्हें बाहर निकालिए। ठीक है, feathers, the calling card from the unicorn tells you they are near you। अगर आप टूटा हुआ पंख देखेंगे या गिरा हुआ पंख देखेंगे यहाँ वहाँ, तो समझिए कि आपके लिए हेल्प है, सिर्फ पूछने की देरी है। अगर आप पूछेंगे नहीं तो भगवान जी देंगे कैसे, होगा कैसे? अगर आप एक शॉप में जाओगे और कहोगे कि मुझे एक मोबाइल चाहिए, तो वो बंदा पूछेगा आपसे कि सर आपके बजट क्या है, मैम आपका बजट क्या है, आप कौन सा मॉडल लेना चाहती हो, आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, क्या आप बिज़नेस के लिए लेती हो या लैपटॉप चाहिए, आपको कुछ चाहिए। वो बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, पर आपको एक स्पेसिफिकली आपको कहना पड़ेगा नहीं नहीं भैया मुझे ना इसी रेंज में देना और अच्छे वाले देना, तो वो आपको वैसा ही देंगे। ठीक है, तो भगवान के साथ रिश्ता भी ऐसा ही है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप कहेंगे प्योर मन से, अगर आप अपने प्योर सोल से भगवान को एक पत्ता भी चढ़ा दोगे ना, तो भगवान खुशी खुशी से उसे अपने सीने से लगा लेगा। तो आपको वो करना है, वो आप भगवान से पूछना है कि नहीं भगवान मुझे ऐसा ऐसा चाहिए मेरे जीवन में। ठीक है, और वो आपको करना है और कोई नहीं आने वाला आपके लिए। मैं ज़रूर कहूँगी कि आपके विशेष फुलफिल हो जाए, पर आपको तो भी कदम लेना है ना, आपको तो भी काम करना होगा ना। अगर आप फिर सिर्फ सोचते ही रहोगे तो क्या हो जाएगा? अगर आप थाली लेके बैठोगे कि चलो भगवान जी मुझे खाना खिला दो, तो खिला देंगे क्या? अपने आप को ही करना है।
कायक तो कीजिए, कर्म कीजिए, फल का भगवान देख लेंगे। आपको बहुत ही भगवान जी की हेल्प आपके आजू बाजू में है, आपको सिर्फ उसे देखना है। स्ट्रेस से बाहर निकल कर अपने आप को पेशेंस में रख कर आपको देखना है। चलिए देखेंगे किस भगवान जी की कृपा है आपको, और वो क्या कहते हैं। वाह, नटराज जी, नटराज जी यानी शिव जी, और यहाँ पे गणपति जी भी हैं। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो आप अगर शिव जी के या गणपति के आराधक हो तो आप उनका पूजन कीजिए या दान धर्म कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे को तो कीर्तन कीजिए, कुछ मंत्र पढ़िए, आपको जो कुछ भी अच्छा लगे वो कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि ओम नमः शिवाय लिखना मुझे अच्छा लगता है तो ओम नमः शिवाय लिखिए। अगर आपको गणपति जी का मंत्र पढ़ना अच्छा लगता है तो वो कीजिए। आपको जो मन करे वो कीजिए, पर कीजिए, ठीक है। आपको जो अंदर जो भय है वो भय निकल जाएगा, और आपको क्रिएटिवनेस में बहुत ही आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, और आप आर्ट्स में, म्यूज़िक में, डांस में अगर जाना चाहते हो, अगर आपको शंकाएं हैं कि क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, तो हाँ आप कर सकते हो। आप एक परफेक्शनिस्ट बन सकते हो। फाइंडिंग प्लेजर इन ऑल सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ, यानी छोटी छोटी सी खुशियों में भी आपको बहुत बड़ा खुशी लगता है, ऐसा आपको लगने लगेगा। अगर आपको छोटी सी भी कामयाबी मिली तो आपको लगेगा हाय मेरे, मुझे तो लगता है माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरे सब्सक्राइबर्स एक भी बढ़ जाए ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसी खुशी होती है कि चलो किसी ने तो भी मेरा काम देखा और उसे सराहा और उसे सब्सक्राइब किया, ना कि भरा बुरा बोला, ठीक है। चलिए अप्रिशिएट कीजिए अपने आप को। चलिए चार कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं देखेंगे। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, हाँ आप बहुत ही रफ साइकिल में चल रहे हो। आपका फाइनेंसेस का स्ट्रगल होगा, या रिलेशनशिप में किसी ने आपको छोड़ दिया होगा, या आपसे प्यार करके छोड़ दिया होगा, कुछ भी हो, आप उसमें से बाहर निकलना, आप आई मीन इट्स हाई टाइम, आपको उससे बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। आप उस स्ट्रगल से बाहर आ जाइएगा, क्योंकि अगर आप उसी में रहोगे तो दूसरों को खुशी ही मिलेगी ना। अगर वो देखेंगे दूर से कि आप तड़प रहे हो उसके लिए, या किसी, आपको पता चल रहा होगा कि मैं क्या बता रही हूँ, तो आपको अपने आप को ऑप्टिमिस्टिकली फिनिक्स की तरह बाहर निकल कर सारी दुनिया को चकित करना होगा कि नहीं भाई मैं ऐसी नहीं हूँ अभी। टू ऑफ पेंटिकल्स, अब बहुत जगलिंग कर रहे हो मेरे दोस्त, पता नहीं आप किसके लिए जगलिंग कर रहे हो। फाइनेंसेस ही दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर ज़्यादा लोगों के लिए, और बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है कि क्या मैं ओवरसीज़ जाऊँ या अपने कंट्री में ही रहकर कुछ काम करूँ। आपको बहुत सारी दुविधाएं हैं यहाँ पे, आपको चॉइसेस के मिले हैं, और आपको कार्ड भी वैसा ही आया है टू ऑफ पेंटिकल्स का, जो दिखाता है कि आप बहुत जगल कर रहे हो चॉइसेस के बीच में। शायद आपके रिलेशनशिप या फाइनेंसेस के बीच में अब बहुत सारे चॉइसेस आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे चॉइसेस, और ये भी चॉइसेस कार्ड ही है, आपको चॉइस करना होगा। हाँ बहुत स्ट्रेस है आपको, और उस स्ट्रेस से बाहर निकल कर अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, और स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनिए, और देखिए कि क्या मैजिक होता है आपके जीवन में, ठीक है। जजमेंट कार्ड, ठीक है मेरे डियर फ्रेंड्स, आपको वो खुशियाँ मिलेंगी, आपको वो राह मिलेगा, और मुझे यहाँ पे लगता है कि आपको किसी को फॉरगिव करना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए, अगर किसी ने आपको हर्ट किया हो तो, ठीक है। अगर आप वैसा करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, और आपको बहुत ही
आपको, मुझे यहाँ पे लगता है कि आपको बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे काम, ऐसे काम जो कोई दूसरा नहीं कर सकता है वो आप करने वाले हो। और आगे जाके लोग आपसे एडवाइस लेने आएंगे कि भाई आपने किया कैसे। आप एक मिसाल बन जाओगे उनके लिए, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आप ऐसे पर्सन हो, स्पिरिचुअल हो, पर आपने अपने आप को बंद कर लिया है, तो आपको थोड़ा सा खुलना पड़ेगा फूल की तरह, और अपने ड्रीम्स को चेस करना पड़ेगा। और आपको 8 का कार्ड 2 टाइम्स आया हुआ है, 44 और 8, ठीक है। तो आपको कर्म करना है और फल की चिंता नहीं करनी है, फल अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अपने कर्मों को आपको ठीक रखना है, क्योंकि जजमेंट कार्ड भी वही है, अपने कर्म से आपको अपना आइडेंटिटी मिलेगा। अगर आप ठीक हो, अगर आप सही रास्ते पे हो, तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो फाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, जो है डिवाइन शिव शंकर टैरो। चलिए मूव ऑन करेंगे फाइल नंबर 3 की तरफ। तो फाइल नंबर 3, जिन्होंने 3 नंबर चूज़ किया है, चलिए देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए, मुझे लगता है फाइल नंबर 3 बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, और उन्हें बहुत ही एडवेंचरस पर्सन है, बहुत ही फ्री स्पिरिट हो आप लोग, बहुत ही नॉटी हो, यानी कि आप चाहते हो कि आपके आसपास लोग अच्छे हो और आप भी अच्छे हो, ठीक है। चलिए देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट से। फाइंड योर सेंटर। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ही काम कर रहे हो और बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट हो, और अपने आप के लिए या फैमिली के लिए अपनी माँ, अपने पापा, अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा उनके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, और अपने आप के लिए भी निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा फैमिली टाइम आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप अकेली या अकेले हो तो भी आपको अपने आप के लिए या फ्रेंड्स के लिए या किसी दूसरे अच्छे क्रिएटिव वर्क के लिए थोड़ा सा आपको सेल्फ सेंटर्ड होना पड़ेगा, अपने आप के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने हेल्थ के बारे में सोचना पड़ेगा, और थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा, ठीक है, अपने आप से। आप बहुत ही ज़्यादा ओवर वर्क अपने ऊपर लाद रहे हो, तो वो लोड आपका जो शरीर है वो झेल नहीं पा रहा है राइट नाउ, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप थोड़ा सा अपने लिए क्वालिटी टाइम निकालिए और रिलैक्स कीजिएगा, ठीक है। हेलो फ्रॉम हेवन, ठीक है। आपके जो चाहने वाले हैं, जो आपके बीच नहीं हैं, वो कह रहे हैं कि वो आपके साथ है। अगर आपको लो हो फील हो रहा है कि वो हमारे साथ नहीं है, या मुझे कहने में दिक्कत हो रही कि अगर वो आपके साथ नहीं है, वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए वो आपको फ्री, थोड़ा सा फ्री देखना चाहते हैं, ठीक है। अपने आप को फ्री कीजिए, थोड़ा सा हमारे बारे में भी सोचिए। ऐसा आपके स्पिरिट गाइड्स जो आपके बीच में नहीं है, जो कोई भी हो सकता है, आपके पेट हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, जो आप मिस कर रहे हैं राइट नाउ, जो आपके साथ नहीं है इस जीवन में, तो वो ऊपर से आपको देख रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं। तो
तो आप थोड़ा सा अटेंशन दीजिए। अगर आप फेदर्स देखेंगे, बटरफ्लाइज देखेंगे आसपास, या ये जो हेलीकॉप्टर का जो ये है, लीजिए ये भी गिर चुका है, कभी नहीं गिरा था मेरे इसमें रीडिंग में, तो वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपसे कह रहे हैं कि शांत रहो, अ, हम आपके साथ हैं, ठीक है। हमने आपको कभी नहीं छोड़ा था अकेले, तो हम आपके साथ हैं। वो कहना चाहते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, सिर्फ आपको देखने की देरी है। और एक बात माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ही कार्ड में आंखें बंद हैं, ठीक है। दोनों ही कार्ड में आंखें बंद हैं, ठीक है, देख सकते हो आप। तो एक तो आपको अपने आप के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है, और आप अगर सोच रहे हो कोई भी नहीं है मेरे जीवन में, या कोई नहीं है जो मुझे चाहता है, नहीं, जो आपके बीच में नहीं है, वो लोग कह रहे हैं कि सोचो मत ज़्यादा, हम लोग हैं आपके लिए। बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं हम लोग ऊपर से, ठीक है। सेल्फ लव, सेल्फ लव, यहाँ पे आपको सेल्फ लव की बहुत ज़रूरी है। आप सोच रहे हैं कि आप वैल्यू ही नहीं करते किसी के जीवन में, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को वैल्यू कीजिए, तो सारे लोग आपके आसपास जो भी है वो वैल्यू करना शुरू कर देंगे। मेरी जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने आप को पहले डालेंगे तो कोई बुराई नहीं है उसमें, ठीक है। पर हम उसको सतत नहीं कहना चाहिए, सतत ये नहीं कहना चाहिए कि चलो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, वो अहम हो जाएगा। पर सेल्फ लव वो होता है कि आप अपने आप को थोड़ा सा स्पेस दें, अपने आप को थोड़ा सा चाहे मीन्स आपको अपने आप को थोड़ा सा तो वक्त देना है। ब्यूटी पार्लर जाइएगा, थोड़ा सा लाइब्रेरी जाइएगा, अपने आप के लिए कुछ आप दूसरों के लिए बहुत करते होंगे पर अपने बारे में नहीं सोचते होंगे, तो अभी वो टाइम है कि आप थोड़ा सा अपने बारे में सोचें, ठीक है। आपके अंदर में भी थोड़ी सी सेंसिटिविटी है, खुशियाँ हैं, उसको भी खिलने दीजिए आप, ठीक है। आप जो प्यार दूसरों को देती हैं या देते हैं, तो वो प्यार अपने आप को भी दीजिए ना। चलिए देखेंगे आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, मैसेजेस क्या है, ब्लेसिंग्स क्या हैं। Moving changes is happening, so be prepared to move physically or spiritually। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग ही कहा था कि आपको थोड़ा सा अपने आप के लिए वक्त निकालना होगा, थोड़ा सा फैमिली के लिए, या स्पिरिचुअली आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना होगा, तो वो कीजिए, क्योंकि दे चेंजेस हो रहे हैं आपके जीवन में फिज़िकली और स्पिरिचुअली भी, ठीक है। बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही ब्राइट कार्ड है, ठीक है। बहुत ही ब्राइट चेंजेस आ रहे हैं आपके जीवन में, सो आपको रेडी होना है। प्रॉस्पेरिटी इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। अगर आप थोड़ा सा भी अपने आप के लिए टाइम दोगे तो प्रॉस्पेरिटी यानी धन दौलत शांति सब कुछ आपके पास आ रहा है। जो यहाँ पे चेंजेस के बारे में बता रहे हैं, फिज़िकल और स्पिरिचुअल चेंजेस, उसके साथ साथ आपको मटेरियल चेंजेस भी आएंगे, आपको प्रॉस्पेरिटी आएगा। या कई लोगों को मुझे लगता है कि आपके घर लक्ष्मी जन्मेगी। वो लक्ष्मी फीमेल ही हो ये ज़रूरी नहीं है, अगर मेल भी हो वो भी लक्ष्मी पुत्र ही कहलाता है ना।
तो मैं जेंडर यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। अगर जो कुछ भी आपके घर में पैदा हो रहा है, गर्ल या बॉय, वो आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी लाएंगे, ठीक है। सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे, यानी कि अपने आप पे काम कीजिएगा। आज से अपने आप पे थोड़ा सा काम कीजिए, अपने आप के लिए थोड़ा सा सेल्फ लव रखिए, थोड़ी सी रिस्पेक्ट रखिए, थोड़ा सा स्वाभिमान रखिए, जो आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स लेके आएगा, ठीक है। चलिए, गॉड्स एंड गॉडेसेस डेक से देखेंगे आपके लिए क्या ब्लेसिंग है। क्या है? बृहस्पति, प्रेसेप्टर्स ऑफ गॉड। बृहस्पति जी गुरु हैं जो बहुत ही स्पिरिचुअल अवेकन गुरु है, और बृहस्पति जी प्लैनेट जुपिटर को रूल करते हैं, और वो स्पिरिचुअल मास्टर है, ठीक है। यहाँ पे आपके जो कोई भी कार्ड्स आए हुए हैं वो स्पिरिचुअल की तरफ आपको लेकर जाता है, तो आपको स्पिरिचुअल अवेकन होना बहुत ही ज़रूरी है। अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे। अब दूसरों को बहुत टाइम दे चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स, अब तो टाइम है कि आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, ठीक है। और वो इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करते हैं, आपके लिए जो नॉलेज है, वर्ल्डली नॉलेज है, उसे इम्प्रूव करते हैं। और आप अगर टीचर हो और स्पिरिचुअल मास्टर हो, वो भी आप में जो क्वालिटीज़ है उसे एनहेंस करते हैं, ठीक है। एबिलिटी टू कैरी आउट एडवाइजरी एंड मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज़, अगर आप बहुत थक गए हों कि नहीं भाई मेरी ड्यूटीज़ बहुत हैं, तो ये मैनेज करना आपको सिखा देंगे। अगर आप बृहस्पति जी का मंत्र पढ़ेंगे रोज़, तो आपको वो मेडिटेशन करेंगे उनके ऊपर, गुरु है जो स्पिरिचुअल मास्टर है, जो तीनों लोकों में पूजनीय है, उनके बारे में अगर आप रोज़ करेंगे, यानी कि नवग्रह स्तोत्र होते हैं, तो आपको पता चल जाए होगा। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा आपको। तो आप रोज़ अगर इनके जो मंत्र पढ़ेंगे, मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है आपको। आप बहुत सारा स्ट्रेस ले रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए। टेन ऑफ पेंटिकल्स, आपका जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बहुत ही खुशियों भरा होगा, और पैसे बहुत ही आएंगे। यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी का कार्ड आया हुआ है, और ये प्रॉस्पेरिटी का कार्ड अगेन टैरो कार्ड में भी आया हुआ है आपके लिए। अगर आप मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो मैरिज हो जाएगा, आपके बेटी का मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो हो जाएगा, पर आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल अवेकन होना बहुत ही ज़रूरी है। अपने आप के ऊपर बहुत ही, हेल्थ के ऊपर या मेंटल हेल्थ के ऊपर आपको बहुत ही काम करना ज़रूरी है, ठीक है। आपको कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप नया घर लोगे या नई गाड़ी लोगे, या आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, और मैरिजेस ऑन कार्ड है, ठीक है। अगर आपके मैरिजेस होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एंड कंग्रेचुलेशंस अगर आप शादी करने वाले हों तो। हेरोफेंट जी, आपके लिए गाइडेंस है, डिवाइन गाइडेंस। हेरोफेंट वो बंदा है जो आपके लिए हमेशा गाइडेंस के लिए खड़े रहते हैं। आपके घर में कोई भी होगा जो प्रॉपरली आपको गाइड करता होगा, तो वो आप अपना जो कुछ भी दुविधाएं हैं, जो कुछ भी अगर आपको लगता है कि मुझे हाँ गाइडेंस लेना है, तो आप ले सकते हो किसी से भी, जो आपको लगता है कि व्यक्ति सही है। आपके गुरु हो सकते हैं, आपकी माँ हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। क्योंकि कई बार हमें जो जवाब बड़ों से नहीं मिलता वो बच्चों से मिलती है, ठीक है। तो
और हेरोफेंट कार्ड अगेन मैरिज अलायंसेस का कार्ड होता है, अरेंज मैरिजेस के होते हैं, कई लोगों का अरेंज मैरिजेस होंगे और आपको ब्लेसिंग्स होंगे उस मैरिज में, ठीक है। और मुझे यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज भी लग रहा है, और शायद रिलीजन के बारे में भी आप बहुत सारा रिसर्च करने वाले हो, ऐसा भी हो सकता है। टेम्परेंस जो आपको बहुत ज़रूरी है, बैलेंस रखना, बहुत ही ब्राइट कार्ड्स है फ्रेंड्स आपके लिए। और आपको सिर्फ बैलेंस रखना है आपके जीवन में, और आप देख सकते हो इस कार्ड में पर है इनका, और बहुत ही कॉन्शियसली वो ब्राइट है। और आप अगर कार्ड देखते हैं तो आपको क्या लगता है? पॉजिटिविटी लगती है, आपको बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो वाइट कलर इन्होंने गाउन पहनी है तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ दिखाता है, और आपको सही राह दिखाता है, ठीक है। सही राह दिखाता है आपके गोल की तरफ, चाहे वो गोल कुछ भी हो, पर वो नेक होनी चाहिए, ठीक है। अपने आप को स्ट्रेस्ड आउट करेंगे बहुत ही आप, अपने आप को दूसरों के ऊपर ला देंगे और दूसरों की बहुत केयर करने लगेंगे, तो अपने आप को कहीं ना कहीं आप पीछे छोड़ देते हो। तो अपने आप को एकाग्रत करो, ठीक है। और वो अटेंशन, वो प्यार जो आप सबको देते हो, अपने आप के लिए भी दे, ठीक है। तो ये था पॉइंट नंबर 3 आपके लिए गाइडेंस। होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।